बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग ख़ुसूसी तालीम स्पेशल एजुकेशन पढ़ रहे हैं। हमने पीछे क्या पढ़ा वो ज़रा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने ख़ुसूसी तालीम का तारुफ़ पढ़ा, ख़ुसूसी तलबा यानी कि स्पेशल लर्नर क्या होता है ये पढ़ा, स्पेशल एजुकेशन पढ़ा, ख़ुसूसी तालीम क्या होती है ये पढ़ा, ज़हनी पसमानदगी मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है ये पढ़ा। हम इकसाम पढ़ रहे हैं इसकी कि कौन कौन सी जो है ज़हनी पसमानदगी की इकसाम है। हमने खफ़ीफ़ ज़हनी पसमानदगी यानी कि माइल्ड किस्म की जो मेंटल रिटार्डेशन होती है इसको पढ़ लिया। आज हम सेकंड इसकी किस्म पढ़ेंगे मुअतदल दर्जे की ज़हनी पसमानदगी यानी कि मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। अब ये मॉडरेट किस्म की जो रिटार्डेशन है यानी कि ये दरमियाने दर्जे की आप समझ लें कि ज़हनी पसमानदगी होती है। ऐसे बच्चे जो हैं पसमानदगी की शिद्दत कदरे ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे जो खफ़ीफ़ ज़हनी पसमानदगी हमने पढ़ी थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे ज़हनी पसमानदगी देखने में आती है। ठीक है, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो तालीम हासिल करने के काबिल नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि हमने पीछे पढ़ा था खफ़ीफ़ ज़हनी पसमानदगी में कि ये जो हैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं मुअतदिल दर्जे की ज़हनी पसमानदगी वाले ये तालीम हासिल करने के काबिल नहीं होते हैं। लेकिन जो है इन्हें कोई सादा हुनर या दस्तकारी सिखाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कपड़े डाई करना या फिर मोची की दुकान पे बैठ के जूते पॉलिश वगैरह करना। ठीक है, इस किस्म के छोटे छोटे जो हैं उन्हें हुनर सिखाया जा सकते हैं। ठीक है, दूसरों के ज़ेरे निगरानी जो है मामूली नौयत के ये लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चों का जो IQ लेवल है वो 35 से 50 के दरमियान में होगा। ठीक है, यानी कि 35 से 50 के दरमियान में मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं शदीद तरीन ज़हनी पसमानदगी। ठीक है, शदीद ज़हनी पसमानदगी जो है ये थर्ड स्टेज के ऊपर आती है। शदीद ज़हनी पसमानदगी को आप स्वेयर मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं। अच्छा जी, अब ऐसे बच्चों में जो है ज़हनी पसमानदगी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं इनमें ज़हनी पसमानदगी के साथ जिस्मानी ख़राबियाँ भी जो हैं वो देखने में आती हैं। ठीक है, जैसे कि बसारत या समात या गुफ्तगू से मुतल्लिक मजूरी जो है वो आम देखने में आती है। इनकी जो ट्रेनिंग होती है या इनकी जो तरबियत होती है वो नहायत ही कठिन मरहला होती है पेरेंट्स के लिए और बाकी लोगों के लिए। ठीक है, इनको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो उनको फॉलो नहीं कर सकते। इनको पढ़ाया लिखाया तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता क्योंकि इनकी सीखने की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ठीक है, और ख़तरात से बचाने के लिए यानी कि वो कोई खुदा न खास्ता गिर ना जाएं या जो है अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लें, तो उनकी मुसलसल जो है निगरानी करना पड़ती है। ठीक है, और ऐसे अफराद जो हैं वो अपना पेट पालने के भी काबिल नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हैं कोई रोज़गार या कोई हुनर नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, इसलिए जो ऐसे लोग जो हैं कमोबेश अपाहज की तरह ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, यानी कि वो डिपेंड कर रहे होते हैं अपने साथ में रहने वाले लोगों के ऊपर। तो इनका जो IQ लेवल है वो 25 से 35 के दरमियान में होता है। ठीक है, स्वेयर मेंटल रिटार्डेशन का IQ लेवल 25 से 35 के दरमियान में होगा। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज पे आ जाता है शदीद तरीन ज़हनी पसमानदगी यानी कि प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ये सबसे ज़्यादा स्वेयर किस्म की कंडीशन है, इसीलिए इसका नाम के साथ जो है शदीद तरीन ज़हनी पसमानदगी लगाया गया है। ठीक है, ऐसे अफराद जो होते हैं इंतहा दर्जे की इनके अंदर ज़हनी पसमानदगी पाई जाती है। ठीक है, इनके हिस्सी हरकी अपाल जो हैं इनके अंदर ख़ासी कमी पाई जाती है। इन्हें मुस्तकिल तौर पे जो है निगरानी और मखसूस माहौल की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, यानी कि मुसलसल एक फ़र्द उनके ऊपर लाजमी है कि वो उनकी देखभाल जो है वो कर रहा हो। इनका जो IQ लेवल है वो 25 से भी कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है, इनके IQ लेवल आपस में गड़बड़ नहीं करने हैं। हर स्टेज का
آئی کیو لیول کیا ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم پڑھ لیتے ہیں ذہنی پسماندگی کی وجوہات، کازز آف مینٹل ریٹارڈیشن، کہ کیا جو ہے مینٹل ریٹارڈیشن کی وجوہات جو ہیں دیکھنے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. یوں تو کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اہم وجہ جو ہے ورثہ بھی ہے، یعنی کہ انہیریٹیڈ بھی کئی دفعہ یہ ٹرانسفر جو ہیں انفارمیشن ہو جاتی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جرمن روبیلا، کروموسوم کی خرابی، یا جب برتھ کے وقت آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، یا ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے ماں نشاور ادویات وغیرہ استعمال کر رہی ہو. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے کی بچپن کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ حادثات ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ سر پہ چوٹ لگ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے جس سے مائنڈ کی انجری ہو جائے، تو بھی جو ہیں ذہنی پسماندگی جو ہیں وہ وجہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم پڑھ لیتے ہیں ذہنی پسماندہ بچوں کی نمایاں علامات کیا کیا دیکھنے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. جو نمایاں علامات دیکھنے کی آتی ہیں کہ ان کے جو سیکھنے کی رفتار ہے وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کا لرننگ پروسیس جو ہوتا ہے، انہیں کچھ بھی جو سکھایا جاتا ہے ان کی وہ سیکھ نہیں پا رہے ہوتے، یا وہ بہت کم رفتار میں جو ہے وہ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں جو ہے منطقی سوچ جو ہے وہ کم درجے کی پائی جاتی ہے، یعنی کہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ جو ہے وہ کم درجے کی پائی جاتی ہے. اور یہ افراد جو ہوتے ہیں غیر حقیقت پسندانہ تصورات جو ہیں ان کے مالک ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی کہ غیر حقیقت پہ مبنی باتیں ہوں گی، من گھڑت باتیں ہوں گی. اگر ایسے افراد سے آپ کو کبھی سامنا کرنا پڑا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے افراد جو ہیں بالکل ٹوٹلی دنیا سے پار کوئی جو ہیں دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی چیزیں، اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی بالغی اور نموئی مراحل میں بھی بقاعدگی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹل جو سٹیجز ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہیں بقاعدگی پائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ نارمل عام بچوں کی طرح جو ہیں ان کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کہ ان کا آئی کیو لیول جو ہے ان کا وہ بلو 70 ہوگا، یعنی کہ 70 سے بھی کم ہوگا. ٹھیک ہے. آئی کیو لیول ہر ایک کا آپ نے جو ہے یاد رکھنا ہے اور آپس میں گڑبڑ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا لانگ کوسچن آ سکتا ہے. خصوصی تعلیم پہ نوٹ لکھیں، یعنی کہ اسپیشل ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن کیا ہے، اسپیشل لرنر کیا ہے، اور اس کی کیا کیا اقسام ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا لانگ کوسچن جو ہے بن جاتا ہے. آج کے لیے ہم اسٹوڈنٹس اتنا ہی کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے. اللہ حافظ.